हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने इस प्रयागराज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि माध्यमिक का जो एडेड कॉलेज होते हैं उससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। जो भी विद्यार्थी इस पे भाग ले सकते हैं वो इस प्रोसेस को अच्छे से समझें कि कौन से विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं और कौन से नहीं ले सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ लगातार बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बार बार इस बात पे कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है कि कौन सा बच्चा कौन सी वैकेंसी में एलिजिबल है, कौन सा बच्चा एलिजिबल नहीं है। तो इस सारी बातों को हम लोग बहुत ही जल्दी से बस 10 से 15 मिनट के वीडियो में हम लोग इस बात को बहुत ही जल्दी समझने वाले हैं। तो लगातार लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। तो एक बार सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बने रहें चैनल पे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम्स है इस वैकेंसी को लेकर, जो भी दिक्कतें आपको लग रही हैं या जो भी कन्फ्यूज़न है वो सारा का सारा आपका दूर हो जाएगा। यदि इस वीडियो को देखने के बाद अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी एक कन्फ्यूज़न रह जाता है या जैसे मैं कोई बात बताने से बीच में भूल जाता हूं, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या मेरा जो कांटेक्ट नंबर है आपको दिख रहा है 9415275832 यानी कि 9415275832। इस नंबर पे आप इस वीडियो को देखने के बाद यदि कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में रहता है, यदि कोई क्वेरी रहती है तो आप उसको इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने आज के इस सेशन में, इन जानकारियों को आगे बढ़ाते हैं कि क्या जानकारी है, क्या है और कैसे करना है। देखिए ध्यान से, ये जो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये क्लास 6 to 8 का जो सुपर टेट 2021-2022 आया हुआ है, ये कक्षा 6 से 8 तक का है। इससे पहले सुपर टेट यानी हम कह सकते हैं कि एक अभी इससे पहले जो वैकेंसी आई थी जूनियर में वो आई थी आपकी 29,000, ठीक है ना, जो आपको पता है, और वो सिर्फ साइंस वालों के लिए ही आई हुई थी। लेकिन अब जो ये वैकेंसी आई हुई है जिसके पद हैं टोटल 1894, इस 1894 में कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि ये सिर्फ मैथ्स वालों के लिए है, कि साइंस वालों के लिए है, कि आर्ट वालों के लिए है, कि हिंदी लैंग्वेज भाषा वालों के लिए है। ऐसा कोई इसमें अभी क्लियर नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये टोटल पद आपको निकाले गए हैं 1894, जिसमें आप चाहे बीए किए हो, चाहे बीएससी किए हो, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे कॉमर्स में आते हो, चाहे आपने बीटेक कर रखा हो, सभी विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं। क्या उसके लिए और मानक हैं वो पूरे होना चाहिए। हम समझेंगे इसको बहुत ही अच्छे से, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि इससे पहले आपकी जो एक वैकेंसी आई थी 29,000 2013 में, वो वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए थी। लेकिन ये जो वैकेंसी आई हुई है ये साइंस आर्ट सब के लिए है, ठीक है ना। तो 1894 टोटल पद हैं जिनको डिवाइड किया गया है। सहायक अध्यापक के पद को 1504 पद जो हैं वो आपके सहायक अध्यापक के हैं, असिस्टेंट टीचर के लिए हैं, और आपके 390 पद जो हैं वो प्रधानाध्यापक के लिए हैं। जूनियर में जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनके लिए है, ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले जो एक बात है वो आपको पता होना चाहिए, जो है आपकी शैक्षिक योग्यता, यानी कि इसके लिए इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने क्या क्या कंप्लीट कर रखा हो जिसके लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और आप जान लें, कुछ बच्चे इस तरह से भी मुझसे पूछे थे ये जानने के लिए कि क्या सर अगर मैं बीएड कर रहा हूँ, क्या मैं बीटीसी कर रहा हूँ या मैं अपीयरिंग में हूँ, तो क्या मैं इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूँ। तो एक बात आप अच्छे से जान लीजिए, ये नियुक्ति परीक्षा है, इससे आपको नियुक्ति मिलेगी। तो इसमें आपका अपीयरिंग मान्य नहीं होता है। या और दूसरी बात, टेट और सीटेट आप दे सकते हैं क्योंकि वो पात्रता परीक्षा है, वो नियुक्ति नहीं है, उससे नियुक्ति नहीं, उससे तो एक वो पात्रता परीक्षा है, ठीक है ना। तो जितने भी आपकी पात्रता परीक्षा होती हैं उनको आप अपीयरिंग में कर सकते हैं, बट नियुक्ति के लिए ये आप जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा, आपका रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ होगा,
तब तक आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते। तो सबसे पहले वो बालक तो एकदम इस बात को समझ जाएं कि जो इस समय बीएड या बीटीसी कर रहे हैं वो इस फॉर्म के लिए कतई एलिजिबल नहीं है, चाहे उन्होंने टेट सीटेट क्वालिफाई कर रखा हो फिर भी, क्योंकि टेट सीटेट आप अपीयरिंग में क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन आप कोई नियुक्ति परीक्षा में नहीं भर सकते। क्लियर है बात ये? चलो अब इसमें देखिए क्या है शैक्षिक योग्यता। इसके लिए आपका जो स्नातक परीक्षा होती है, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीटेक हो गया, बीबीए हो गया, है ना, इस तरह की जो भी परीक्षाएं हैं, यानी कि जो बैचलर की जो एग्ज़ाम्स रहती है, जिसको हम लोग बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट, है ना, बैचलर ऑफ कॉमर्स, है ना, इस तरीके से ये जो परीक्षाएं हैं वो उसमें आपने 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया हो। ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ पे एक बात और याद रखना है, ध्यान रखें कि ऐसा जैसे आपने बीएड या बीटीसी कर रखा है लेकिन स्नातक में आपके 50% मार्क्स नहीं हैं, तो उसके लिए अभी कोई प्रावधान नहीं है कि आपने पीजी किया है तो उसके के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कोई अभी इसके लिए कोई निर्देश नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले याद रखें कि स्नातक में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ आपने जैसे कि बीएड है, बीटीसी है या बीएलएड है या डीएलएड है ना, इस तरह की जो भी आपकी परीक्षाएं हैं, ये जो कोर्स है इसको आपने कंप्लीट किया हो। कब तक? जब से इसका आवेदन या इसका विज्ञापन आए उसके पहले आप उसको क्वालिफाई कर चुके हो। ठीक है ना, ये बात है। तो ये क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई होगी। ये दोनों लोगों के लिए है, चाहे वो सहायक अध्यापक हो चाहे वो प्रधानाचार्य हो। प्रधानाध्यापक जो है उसके लिए इसी के साथ साथ आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस यानी टीचिंग एक्सपीरियंस और ऐड होगा, जो प्रधानाध्यापक के लिए रहेगा। ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पर देख रहे हैं कि जो शैक्षिक योग्यता है, स्नातक 50% के साथ बीएड या बीटीसी होना चाहिए। उसके साथ टेट सीटेट जो 6 to 8 लेवल का है। जैसे आपको पता है कि टेट और सीटेट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक प्राइमरी 1 to 5, दूसरा 6 to 8। इसमें आपने 6 to 8 लेवल का जो जूनियर लेवल का टेट या सीटेट होता है उसको आपने पास किया हो। ठीक है ना, पास हो चुके हो। क्लियर बात है? ठीक है। इतनी आपकी इसकी क्राइटेरिया है, जिसमें से अगर इनमें से कोई भी बात आप पे कंप्लीट नहीं है तो आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल नहीं है। इस बात को याद रखें। अब हम बात करते हैं कि इसमें पेपर जो होगा वो किस तरह से डिवाइड किया गया है, पेपर कैसा कैसा पेपर होगा। तो सबसे पहले देखिए, जो ये यहाँ पर जो पेपर होगा आपको पता होना चाहिए कि एक पेपर होगा 50 मार्क्स का और एक पेपर होगा 100 मार्क्स का, यानी कि टोटल मार्क्स होंगे आपके 150 मार्क्स, यानी कि 50 नंबर का ये पेपर होने वाला है पेपर 1 और 100 नंबर का पेपर होगा 2। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखना है टोटल मार्क्स जो आपके रहेंगे, टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 150, यानी कि 150 नंबर होंगे। अब दूसरी बात, यहाँ पर इस 150 नंबर में आपके कैटेगरी वाइज 60% और 65% आपके जब मार्क्स आएंगे तब आप इस परीक्षा में पासिंग यानी कि पास माने जाएंगे कि अब आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। जैसा कि अभी आप 69,000 परीक्षा आपने देखी हुई थी, जो 69,000 परीक्षा हुई थी प्राइमरी में, उसमें 60-65 का जो 90 और 97 का जो एक रेशियो लगाया गया था, उसी तरह का बिल्कुल सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इस फर्स्ट पेपर की। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट पेपर हम लोग करने वाले हैं, जो फर्स्ट पेपर जो बच्चे करेंगे उसमें किसी को भी कोई ऐसा रियायत नहीं दी गई है कि आप आर्ट वाले हैं, आप साइंस वाले हैं या आप लैंग्वेज वाले हैं या ऐसा कुछ है आप तो इसमें आप ये दो या ना दो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई किसी को रियायत नहीं है। इसमें आपको ये अनिवार्य पेपर है, ये आपको करना ही है। जैसे अब ये जो 50 क्वेश्चंस आएंगे इसमें क्या क्या आने वाला है, जैसे इससे पहले आप लोगों ने LT का पेपर दिया होगा, इस तरह का जो जनरल पेपर होता है फर्स्ट, वो यहाँ पर होने वाला है। जैसे इसमें क्या क्या रहेगा इस 50 क्वेश्चंस में, 50 क्वेश्चंस में आपका करंट अफेयर्स रहेगा, जिसको हम लोग जो आपका करंट अफेयर्स रहता है जिसको हम लोग समसामयिकी बोलते हैं, तो जो ये करंट अफेयर्स रहेगा वो रहेगा। उसके साथ साथ आपका जनरल नॉलेज है ना, जो जनरल नॉलेज रहता है, जनरल नॉलेज में आप जानते हैं मोस्टली ज़्यादातर सभी चीज़ें आ जाती हैं, वो रहेगा। और उसके साथ साथ इसमें तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग है ना,
तो तर्कशक्ति के क्वेश्चंस रहेंगे। ये 50 क्वेश्चंस टोटल होगा। 50 क्वेश्चंस में आपको ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये सबके लिए कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है बच्चों को इस पेपर 2 को लेकर है कि इसमें कौन सा पेपर हम दे पाएंगे, कौन सा पेपर हम नहीं दे पाएंगे। तो इस बात को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो हमारे, आप देख रहे हैं जो नंबर दिया हुआ है, या हमारे एकेडमी के जो भी नंबर्स हैं आपके पास, उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि सर ये बात आपने नहीं बताई है या मेरे लिए ये पॉइंट्स रह गया है, तो उसके बारे में आप मुझसे जानकारी कर सकते हैं बाई कॉल या व्हाट्सअप या किसी भी तरीके से प्रयागराज एकेडमी के चैनल से जुड़कर, ठीक है। या इसी वीडियो के आप कमेंट में अपना क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं कि ये बात आपको नहीं क्लियर हुई। तो बात करते हैं हम अब सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर में क्या है, ये संबंधित विषय पर होगा। संबंधित विषय का यहाँ पर जो मतलब है वो ये है, ये क्वेश्चन होगा 100 नंबर का, ठीक है ना। ये पेपर जो होगा इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पे एक बात समझना है कि ये जो पेपर होगा वो 3 खंडों में डिवाइड किया गया है। ये 100 वाला क्वेश्चन 3 खंडों में डिवाइड किया है कि खंड का, खंड खा और खंड गा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब कहने का ये है कि 100 क्वेश्चंस खंड का में आएंगे, 100 क्वेश्चंस आपके खंड खा में आएंगे, 100 क्वेश्चन खंड गा में आएंगे। अब आपको इनमें से का करना है कि खा करना है कि गा करना है, ये समझने के लिए ध्यान से समझेंगे। जैसे कि आपने किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि लैंग्वेज का पेपर होगा, लैंग्वेज में क्या होगा कि जैसे आपने बीए हिंदी से कर रखा है, इंग्लिश से कर रखा है या संस्कृत से कर रखा है, इसमें आपकी चॉइस है। यहाँ पर आपको चुनने के लिए मौका दिया गया है कि चाहे आप हिंदी चूज कर लीजिए, चाहे आप इंग्लिश चूज कर लीजिए, चाहे आप संस्कृत चूज कर लीजिए। जो आप चूज करेंगे उसी के आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और वही आपको करना है, ठीक है ना। ध्यान रखें कि यही पेपर आपको नियुक्ति दिलाने में आपकी सहायता करेगा, क्योंकि ये पेपर आपके सब्जेक्ट से है, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरे आते हैं खंड खा में। खंड खा में आपको देखना है कि जो बच्चे बीए या बीकॉम किए होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर मैं बीकॉम किए हूँ तो मैं कौन सा पेपर दे सकता हूँ इसमें से सेकंड में। तो आपको मैं बता दूँ कि जो बीकॉम है ये आपका आर्ट में आता है, ठीक है ना। जब आपने बीकॉम अगर किया है, आपने अगर बीटीसी किया होगा, तो जब आपकी बीएड या बीटीसी में टीचिंग चली होगी, आपको पता होना चाहिए, जो वहाँ पर आपने जब शैक्षिक कार्य किया होगा तो वहाँ पर आपने सामान्य अध्ययन ही पढ़ाया होगा, सामाजिक विज्ञान ही पढ़ाया होगा। वहाँ पे आपको मैथ और साइंस पढ़ाने को नहीं दी गई होगी, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे बीकॉम का कोई मतलब नहीं होता है, प्राइमरी लेवल पे बीकॉम का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आपको बीकॉम, यहाँ पर आप जो जाता है वो एसएसटी में चला जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, सोशल स्टडी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो बच्चे रहेंगे, अब सोशल स्टडी का जो पेपर होगा उसको आप 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें क्या आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, नागरिक शास्त्र, ऐसे बहुत सारा आपका जो भी सामाजिक अध्ययन में आता है वो सारा का सारा यहाँ पर पूछा जाएगा। लेकिन प्रश्न के जो नंबर आप क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, 100, ठीक है। इसके बाद आती है गा पार्ट में बात हम करते हैं। तो जो गाप नंबर है खंड में, इसमें भी आपके 100 नंबर का ही पेपर होगा। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है बच्चों को, इसको आप बिल्कुल दूर कर लें। काफ़ी बच्चे इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न है कि सर मैं मैथ्स के 100 नंबर क्वेश्चन आएंगे 100 या साइंस के 100 आएंगे। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर है क्या कि मैथ्स जो है वो ऑलरेडी खुद ही एक साइंस है। तो ये जो विज्ञान वर्ग है, विज्ञान वर्ग में ही आपका गणित आएगा। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे, ये आपका विज्ञान कला वर्ग है, ये आपका भाषा का है, ऐसे ही ये विज्ञान वर्ग है। इस विज्ञान वर्ग में 100 नंबर का जो पेपर बनेगा उसमें साइंस और मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे टोटल 100। ये हो सकता है कि ये 50-50 का रेशियो आ जाए, जिस प्रकार आपको सीटेट में देखने को मिलता है, यूपी टेट में जूनियर में देखने को मिलता है कि सीटेट में जो जूनियर का पेपर होता है उसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 30 आपके मैथ होते हैं और 30 आपके साइंस होते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पर आपको जो ये पेपर देखने को मिलेगा खंडगा में, इसमें साइंस और मैथ्स के 50-50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें इसका सिलेबस हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, ध्यान तक देखें, ध्यान से समझें। जैसे आपने बीएससी किया हुआ है, अब बीएससी आपने मैथ्स से किया है, या बीएससी आपने बायो से किया है, या बीएससी आपने
बायो या मैथ नहीं, आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री ले रखा है फाइनल में, है ना, या आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया हुआ है फाइनल में BSc में जो साइंस से रिलेटेड है, तो वो सारे के सारे बच्चे यही पेपर देने वाले हैं। दूसरी बात आती है जैसे बीटेक की बात आती है, तो बीटेक भी साइंस वर्ग में आएगा, वो भी बच्चे साइंस देंगे। हम BCA की बात करें, ये भी आपके यहीं पर आएंगे। या जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक सब्जेक्ट से, या जैसे कि BA में मैथ्स, जैसे एक सब्जेक्ट से उन्होंने मैथ्स से कर रखा है, जैसे उन्होंने BA किया हुआ है वो भी किससे, मैथ्स से, तो भी वो बालक, वो जो भी परीक्षार्थी है, वो सारे परीक्षार्थी आपके इसी वर्ग में आने वाले हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यदि अभी भी कोई इंक्वायरी इस पेपर सेकेंड को लेकर है, या आपने जो स्नातक में जो कर रखा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पर कौन सा पेपर दे सकता हूँ, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सब्जेक्ट लिखकर और पूछ सकते हैं कि सर मैं यहाँ पर कौन सा पेपर खंड का खा गा में से कौन सा पेपर कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर आपको यही सबको करना है। अब हम बात करते हैं इसके पेपर की, थोड़ी सी जानकारी और कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका जो पेपर है, आप याद रखें, इसका जो आवेदन की तिथि है ये आपका 22 फरवरी से इसका आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और ये 6 मार्च तक चलेगी, ठीक है ना। अभी आपको एक नोटिफिकेशन और आने वाला है 18 फरवरी को, तो आप अगर इसमें कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए आप 18 फरवरी की डेट तक इंतज़ार और करेंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें अगर कोई संशोधन होगा तो वो आपको 18 फरवरी को फाइनली आपको बता दिया जाएगा और 22 फरवरी से इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे, जिसकी परीक्षा तिथि आपकी 11 अप्रैल रखी गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपको यहाँ पर 2 महीने भी ठीक से नहीं मिल पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 40 से 50 दिन का ही लगभग आपको समय मिलेगा जिसमें आपको अपनी तैयारी करनी है। तो आपको क्या करना है इस तैयारी के लिए, चूंकि देख रहे हैं कि आपको 60% और 65% कैटेगरी वाइज, जैसे कि आपको पता है कि जनरल में 65% मार्क्स आपको आने चाहिए, ऐसे ही आपको SC, ST, OBC को लिए 60% मार्क्स को आपको क्वालिफाइंग होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो समय बचता है बहुत ही कम समय है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हैं। कम समय में एक सहायक अध्यापक के पद पर जूनियर विद्यालय में आप जा सकते हैं, बहुत जल्दी जा सकते हैं। तो अगर आपने टारगेट बना रखा है कि नहीं मुझे एक पद चाहिए है, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और जुड़ जाइए प्रयागराज एकेडमी के चैनल से। और अगर आप कहीं नियरेस्ट नहीं है, अगर आप प्रयागराज एकेडमी में ऑफलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऑनलाइन बैचेज भी स्टार्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो रहे हैं आपके ऑन मंडे को 15 फरवरी 2021 को, यानी कि मंडे को मॉर्निंग में क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जो भी विद्यार्थी इस पेपर को लेकर संशय है या इस पेपर को लेकर संशय है या यहाँ पर 2 महीने में ही नियुक्ति पाना है, तो आप जुड़ें हमारी एकेडमी से और हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस से। तो अब सभी लोगों को जानकारी लगभग इस पेपर की जानकारी लगभग आपको मिल चुकी होगी। अगर अभी भी कहीं पर भी किसी चीज़ को लेकर कोई इंक्वायरी है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आप अपनी जानकारी के लिए प्राप्त करने के लिए आप लिख सकते हैं। हमारे एकेडमी के कोई भी नंबर आप जैसे कि 94 15 27 58 32 या 99 36 61 27 32, इन किसी में से किसी एक नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हर संडे हमारे यहाँ पर TGT मैथ्स को लेकर हर संडे को सुबह 10 बजे डेली हर संडे को एक टेस्ट होता है। तो जो भी परीक्षार्थी TGT PGT के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं खासकर मैथ्स में, तो वो हमारी एकेडमी में ऑफलाइन आकर अपना टेस्ट अपना स्वमूल्यांकन कर भी सकते हैं। जैसा कि कल की डेट में यानी कि संडे को यानी कि 14 फरवरी को एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इससे पहले को लगभग 3 से 4 टेस्ट हो चुके हैं। जो कल टेस्ट होगा उसमें आके आप अपना मूल्यांकन स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। और हमारे एकेडमी में आपको मैं बता देता हूँ कि सुबह मॉर्निंग टाइम में एक TGT PGT का बैच
चलता है मैथमेटिक्स का, तो आप अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या आप क्लास करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में गणित का अध्यापक बनना चाहता हूं, तो आप आके ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से बैच है ना, उसकी टाइमिंग बता दो। तो आपको जैसा कि जानकारी आपको लगभग हो चुकी होगी, तो हम बात कर रहे हैं जैसे कि अगर किसी बच्चे को ऐसा भी कंफ्यूज हो रहा हो कि जो ऑफलाइन ऑनलाइन बैच है ये बैच कितने बजे चलेगा, तो इसका जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 10 AM to 1 PM है। आप इसको आकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और यदि कोई बालक मैथ्स को लेकर परेशान रहता है, उसे चाहे आपका NVS हो, चाहे DSSB हो, DSSS हो या KVS हो, है ना, या कोई भी परीक्षा में आपको, या ऑल जो भी वनडे एग्ज़ाम जो भी होते हैं, चाहे UPSI हो, चाहे आपका पुलिस हो, ठीक है ना, चाहे आपका बैंक हो, चाहे रेलवे हो, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको कोई भी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप आकर, दिन में हमारा एक बैच चलता है 1 से 2, 2:30 के बीच में, 1 से 2:30, तो इस बैच को आकर आप इंडिविजुअल मैथ्स और रीजनिंग की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की सेशन में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।